विद्यार्थी नमस्कार, मैं इनके यादव अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे YouTube चैनल एनके एग्जाम पास को आप सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक ये पहुंचे, इसके लिए आप इसे निश्चित रूप से अन्य जो आपके साथी विद्यार्थी हैं जो तैयारी कर रहे हैं उन तक भी इसका संचरण करें और ताकि सभी विद्यार्थी लाभान्वित हो सकें। साथियों, राजस्थान सरकार की विभिन्न योजनाएं और फ्लैगशिप कार्यक्रम जिनकी चर्चा आज हम अपने इस कक्षा कार्यक्रम में करेंगे, विस्तृत अध्ययन श्रृंखला में लेकर आया हूं और राजस्थान सरकार की जितनी भी फ्लैगशिप योजनाएं हैं उनके तथा अन्य जो प्रोग्राम राजस्थान सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं उनकी चर्चा आज करेंगे। तो बिना वक्त गवाए, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, राज्य के प्रमुख योजनाएं, और ये निश्चित रूप से इसके लिए रीट मेंस के अंदर तो काफी क्वेश्चंस आने वाले भी हैं। तो सीधा अपने कक्षा कार्यक्रम में देखिए, पहला आपके लिए पहली योजना मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, बहुत अच्छी और बहुत ही विस्तृत योजना है। राजस्थान की इस योजना ने राजस्थान के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू कर दिया है। तो पहला क्वेश्चन जो यहां से मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से बनता है कि इसका प्रारंभ कब हुआ, तो इसका प्रारंभ हुआ 1 मई 2021 को। दूसरी महत्वपूर्ण बात यहां पर है कि इसका जो संचालन कर रहा है नोडल चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, यानी हम ये कह सकते हैं कि निश्चित रूप से चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग इसका क्या कर रहा है, संचालन कर रहा है। उसकी नोडल एजेंसी है जो उसको संचालित करता है। तीसरी महत्वपूर्ण, इस योजना के तहत सरकारी चिकित्सालय और पंजीकृत निजी चिकित्सालय के माध्यम से 5 लाख रुपए तक का कैशलेस उपचार दिया जाएगा। ये इसकी घोषणा 2022-23 के बजट में की गई थी। तथा आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बता देता हूं कि अब इसकी जो सीमा है वो बढ़ा दी गई है। ठीक है, तो पहले इसकी सीमा 5 लाख थी, यहां से देखिए 2022-23 के बजट में 10 लाख कर दी, और अभी राजस्थान सरकार ने 23-24 का बजट प्रस्तुत किया है उसमें इसकी जो सीमा है वो बढ़ाकर 25 लाख तक कर दी गई है। बहुत, यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी सरकारी तथा निजी अस्पताल के अंदर कैशलेस के रूप में 25 लाख रुपए तक का इलाज फ्री पा सकता है। अब तक प्रदेश के 788 सरकारी, देखिए इसमें ये परिवर्तन हो गया, योजना चली थी जब, अब प्रदेश के सभी, ध्यान रखिए, सभी निजी व सरकारी हॉस्पिटल से इसके अंदर आ जाएंगे। लेकिन एक ही चीज ध्यान रखनी है कि वो सब क्या करेंगे, यहां पर सीधे तौर पर वो अपना पंजीयन करा लें। तो ये आपकी योजना थी। इसमें एक चीज और भी ध्यान रखनी है कि जिनको, हमारे गांव में एक बात होती है कि राशन मिलता है, यानी जो खाद्य सुरक्षा और आर्थिक रूप से खाद्य सुरक्षा के अंदर जुड़े हुए हैं वो परिवार तथा संविदा कर्मी और लघु सीमांत कृषक निशुल्क रूप से इस बीमा योजना का फायदा ले सकते हैं। इसके अलावा अन्य जो व्यक्ति होते हैं उन्हें 50% प्रीमियम राशि वो चुकानी होगी तथा शेष के लिए वो अपना इलाज भी करा सकते हैं। तो ये पहली योजना थी और इसके अंदर ये कह सकता हूं कि आरजीएचएस, राजस्थान सरकार के जितने कर्मचारी हैं वो आरजीएचएस के अंदर इसका फायदा भी उठा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, यहां पर दूसरी योजना, बहुत, मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। तो मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना कब प्रारंभ हुई? 2 अक्टूबर 2011 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब थे उस समय भी, उनके द्वारा इस योजना का प्रारंभ किया गया। तो ये बहुत ही आवश्यक दवा सूची में 713 दवाइयां, 181 सर्जिकल तथा 75 सूचक को सम्मिलित करते हुए कुल 971 औषधियां निशुल्क उपलब्ध करवाई जाती हैं। तो ये पहला क्वेश्चन बन गया। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना कब प्रारंभ की गई, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट तीसरी योजना देखिए, निरोगी राजस्थान अभियान, बहुत अच्छा। 18 दिसंबर 2019 को राज्य के समस्त नागरिकों के स्वास्थ्य सुधार के उद्देश्य से राजस्थान सरकार ने निरोगी राजस्थान अभियान की शुरुआत की। तो देखिए पहला क्वेश्चन बन गया कि राजस्थान सरकार द्वारा निरोगी राजस्थान अभियान की शुरुआत कब की गई, तो 18 दिसंबर 2019 से इस अभियान की शुरुआत की गई। एक महत्वपूर्ण बात कि इसकी भी नोडल एजेंसी चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग इसकी नोडल एजेंसी है। ध्यान रखिए, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न बन जाता है, तो वो इसकी नोडल एजेंसी होगा।
ठीक है, नोडल एजेंसी। यहां पर अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए प्रदेश के प्रत्येक गांव और शहरी वार्डों में एक एक महिला और पुरुष स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, तो ये निरोगी राजस्थान अभियान था जिसकी शुरुआत 18 दिसंबर 2019। नेक्स्ट 4 नंबर की योजना देखिए, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। तो साथियों, राजस्थान के बजट 2022-23 में मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की घोषणा की गई। परिवार को 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना, इसके अंतर्गत चिरंजीवी योजना में बीमित परिवार को 5 लाख का बीमा कवर भी निशुल्क उपलब्ध हो सकेगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये भी, चिरंजीवी, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना योजना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर यहां पर देखिए, 5वीं आपकी शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। तो ये शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की बात आ गई है, यानी आप देखिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, वही चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग इसकी नोडल एजेंसी है। और इसकी शुरुआत कब की गई? तो 26 अक्टूबर 2020 को। तो यहां से क्वेश्चन बन गया, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की शुरुआत कब की गई? 26 अक्टूबर 2020 को। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, यहां से चलाया जा रहा है। मिलावटखोरों के विरुद्ध कड़े कदम उठाने के लिए राजस्थान सुरक्षा प्राधिकरण का गठन किया गया है। ठीक है, इस अभियान के सतत एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए डायरेक्टरेट ऑफ फूड सेफ्टी एक अधिनियम बनाया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए, ये युद्ध के लिए शुद्ध अभियान की प्रारंभ कब हुई? 26 अक्टूबर 2020 से। नेक्स्ट 6 नंबर की योजना, बहुत ही अच्छी योजना है साथियों, विद्यार्थियों, मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना। तो देखिए, ये मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना का प्रारंभ कब हुआ? तो 7 अप्रैल 2013 से मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना की शुरुआत की गई। और इसका भी नोडल स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग, इसकी भी नोडल एजेंसी है। ठीक है, दूसरा देखिए, योजना के अंतर्गत राज्य के सभी चिकित्सा संस्थाओं यथा मेडिकल कॉलेज से संबद्ध चिकित्सालयों में 90, जिला उपजिला सैटेलाइट में 56, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 37 तथा प्राथमिक यानी पीएससी डिस्पेंसरी चिकित्सालयों में 15 प्रकार की जांचें निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं। यानी आप देख लीजिए, मेडिकल कॉलेज के अंदर अलग, पीएससी, सीएससी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अलग। इस प्रकार से यहां पर देखिए, मेडिकल कॉलेज से संबंध में 90, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में और सैटेलाइट में 56 और सीएससी में 37 और पीएससी में 15 प्रकार की जांचें क्या कराई जाती है? निःशुल्क कराई जाती है। नेक्स्ट देखिए, यहां पर 7 नंबर की योजना देखिए, हर घर घर औषधि योजना। ठीक है, तो घर घर औषधि योजना, ये इसमें क्या होगा? इसके अंतर्गत होता क्या है दरअसल कि इसके अंदर यहां पर 126 करोड़ परिवारों को 5 वर्ष में 2021 से और 2025-26, ये ध्यान दीजिए, 3 बार में तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा और काला मेघ, ये 4 हो गए कि 2-2 पौधे सहित, यानी 4 × 2 कितने हो गए? कुल 8 औषधीय पौधे निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ठीक है, यानी इसमें यह है कि घरों में जो मोस्टली औषधि जो होगी उसके अकॉर्डिंग वो बीमारी को सही करने में क्या अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, यदि अपने पास इस प्रकार के पौधे हैं तो। यानी देसी इलाज की बात कर रहा है। 18 अप्रैल 2021 को राजस्थान राज्य मंत्रिमंडल द्वारा घर घर योजना के प्रदेश स्तर पर क्रियान्वयन का निर्णय लिया। लेकिन ध्यान रखिए, इस बात को मैं यहां पर क्लियर कर देता हूं, इस योजना की शुरुआत यहां हुई थी 1 अगस्त 2021 को। यानी निर्णय लिया गया कब? 18 अप्रैल को, और योजना की शुरुआत कब हुई? 1 अगस्त 2021 से। नेक्स्ट देखिए, 8वें नंबर की राजस्थान सिलिकोसिस नीति 2019। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है, दरअसल बार बार ये प्रश्न आ भी रहा है। यहां पर देखिए, राजस्थान सरकार द्वारा कब राजस्थान सिलिकोसिस नीति जारी की? तो 3 अक्टूबर 2019 में सिलिकोसिस नीति 2019 को क्या किया? जारी किया गया। सिलिकोसिस बीमारी खास तौर पर खनन पत्थर तोड़ने वाले, यानी जो पत्थर से संबंधित काम करते हैं, वो जो डस्ट बनती है पत्थर की, यानी उससे जब उसको पीस लिया जाता है या तोड़ा जाता है पाउडर बनाने के लिए, सैंडस्टोन में मूर्ति बनाने के लिए, तो बहुत ज्यादा डस्टिंग होती है और उससे हो जाता है सिलिकोसिस रोग। तो इस प्रकार से क्या होता है कि उस रोगी की या फिर जो इससे पीड़ित होता है उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो 3 लाख रुपए की सहायता भी दी जाती है तथा रोगी की मृत्यु उपरांत अंतिम संस्कार हेतु 10,000 रुपए, परिवारजनों को 2 लाख रुपए की सहायता भी दी जाती है। तो ये देखिए, बहुत ही
बड़ी बीमारी है और राजस्थान में दरअसल इस प्रकार की समस्या ज्यादातर बनी रहती है साथियों। तो यहां राजस्थान सरकार का एक बड़ा डिसीजन है और इसके ऊपर काफी दिनों से मांग भी चल रही थी। नेक्स्ट देखिए 9 नंबर की योजना आपके स्क्रीन पर आ रही है। देखिए यहां पर आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना। तो देखिए आयुष्मान भारत सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी चलाया जा रहा है और राजस्थान में यहां पर देखिए महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना, इसको नाम दे दिया गया। प्रारंभ कब हुआ? 1 सितंबर 2019 में। दूसरी बात से भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का यहां पर क्या कर दिया गया, जोड़ के आयुष्मान भारत नया रूप दे दिया गया महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना। ठीक है, तो दोनों को यानी भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना को और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री योजना को जोड़कर यहां राजस्थान में नई योजना का नाम दे दिया गया आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य राजस्थान बीमा योजना। ठीक है, तो देखिए योजना का उद्देश्य राज्य के गरीब परिवारों को निजी चिकित्सालयों में भी कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान कर बीमारी से वित्तीय एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना व जनता द्वारा स्वास्थ्य पर किए जा रहे व्यय को कम करना, इसका मूल उद्देश्य था। अब इसके अंदर कौन कौन सम्मिलित है वो देख लेते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट 2013 के अंतर्गत चयनित परिवार, उनको यहां पर निःशुल्क। और दूसरी बात, सामाजिक और आर्थिक जाति 2011 के आधार पर आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी। और इसके दूसरा चरण कब शुरू हुआ? तो दूसरा चरण शुरू हुआ 30 जनवरी 2021 से। यानी इसमें मूल रूप से वही या तो आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ हो या फिर वह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत पात्र हो। ठीक है, उनको ही सम्मिलित किया जा रहा है। यहां पर देखिए 10वें नंबर की यहां पर योजना देखिए मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना। तो ये बड़ी योजना है मुख्यमंत्री कोरोना। यहां पर देखिए अभी सरकार ने 2023-24 के बजट में जो बच्चे कोरोना के कारण अनाथ हो गए थे उनको सरकारी नौकरी देने का क्या कर दिया है, ऐलान कर दिया है। तो सरकारी नौकरी मिलेगी उन अनाथ बच्चों को जिनके माता पिता इस कोरोना काल में क्या हो गए थे, मर गए थे। लेकिन उससे पहले पिछले ही बजट में सरकार ने कुछ और प्रावधान किए थे। कोविड-19 महामारी के कारण राज्य में अनाथ हुए बच्चों, विधवा महिला एवं उनके बच्चों को आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक संबल प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना की घोषणा की गई है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, 25 जून 2021 से योजना संपूर्ण राजस्थान में संचालित है। यह ध्यान रखिए 25 जून 2021 से। इसमें अनाथ बालक बालिकाओं को तत्कालिक सहायता के रूप में 1 लाख एक मुश्त सहायता, 18 वर्ष की आयु तक 2500 रुपए प्रति माह, 2000 एवं 2000 वार्षिक देय है। 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 5 लाख की सहायता राशि देय है। ठीक है, तो यहां पर देखिए यहां पर ये की सहायता राशि दे हो जाएगी। साथियों वैसे भी राजस्थान सरकार ने बजट 2023-24 जो अशोक गहलोत साहब ने 10 तारीख को प्रस्तुत किया उसमें अनाथ बच्चों को सरकारी नौकरी देने का क्या कर दिया है, वादा कर दिया है। चलिए नेक्स्ट देखिए यहां पर 11 नंबर योजना आपके सामने आ रही है। यहां पर एक राजस्थान शुभ शक्ति योजना। देखिए दूसरी बात पहली जानकारी के लिए बता देता हूं कि 1 जनवरी 2016 से इस योजना का क्या किया गया, प्रारंभ किया गया। और इसकी नोडल एजेंसी कौन है? तो नोडल एजेंसी, इसकी नोडल एजेंसी है श्रम विभाग राजस्थान श्रम विभाग। ठीक है, तो ये इसकी नोडल एजेंसी है। साथियों जो श्रमिक होते हैं उनको सम्मेलन देने के लिए, उनकी या जो बेटी की शादी के लिए अविवाहित जो बच्चियां हैं उनके लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ने इस प्रकार की योजना को चलाया है। तो राजस्थान शुभ शक्ति योजना का उद्देश्य देख लेते हैं। राजस्थान शुभ शक्ति योजना को राज्य सरकार द्वारा श्रमिक परिवार की बेटियों, महिलाओं और अविवाहित लड़कियों को लाभ पहुंचाने के लिए शुरू की गई। इसके तहत सरकार द्वारा 55,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। तो देखिए 55,000 रुपए की सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। नेक्स्ट देखिए 12 नंबर मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना। तो ये भी एक योजना सरकार द्वारा चलाई गई है। इसमें देखिए राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना के तहत सड़क दुर्घटना में गंभीर घायल व्यक्ति को कम समय में अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को 5,000 एवं प्रशस्ति पत्र से
क्या किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। यानी यदि कोई सड़क में दुर्घटना हो जाती है तो उस दुर्घटना होने वाले व्यक्ति को, जो व्यक्ति तीव्र गति के साथ में और अस्पताल उसे पहुंचाएगा, ठीक है, जल्दी से जल्दी, तो उसको प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने एक योजना लेकर आई है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना। और उस व्यक्ति को कितने रुपए प्रदान किए जाएंगे, 5,000 रुपए, प्लस में उसको क्या दिया जाएगा, उसको प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट योजना देख लेते हैं, बहुत अच्छी है, IM शक्ति उड़ान योजना। तो देखिए IM शक्ति उड़ान योजना का अभी सीटी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी लगातार पूछा जा रहा है, लेकिन फिर भी देख लीजिए 19 दिसंबर 2021 को, यहां पर ध्यान से देखिए, 19 दिसंबर 2021 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा IM शक्ति उड़ान योजना का लोकार्पण किया। पहली बात तो ये आ गई। दूसरी बात, इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 282 ब्लॉक में, प्रत्येक ब्लॉक में 5 चयनित आंगनबाड़ी केंद्रों पर 10 से 45 वर्ष, यानी लड़की की उम्र कम से कम 10 और अधिकतम 45 हो तक की आयु की प्रत्येक किशोरी व महिला लाभार्थी को प्रति माह, यह भी ध्यान देने वाली बात है कि प्रति माह कितने सैनिटरी नैपकिन दिए जाएंगे, तो 12 नैपकिन को निशुल्क वितरण किया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी योजना भी, और अक्सर परीक्षा में पूछी जा रही है, उड़ान से संबंध किसका है, तो ये क्वेश्चन जो है, इस योजना में 200 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है और 1.20 करोड़ महिलाओं को आने वाले समय में क्या चरणबद्ध तरीके से जोड़कर लाभान्वित किया जाएगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि सर इसकी नोडल एजेंसी कौन है, यह भी बहुत अच्छा प्रश्न बन जाता है कि इसकी नोडल एजेंसी, तो महिला एवं बाल विकास विभाग इसकी क्या है, नोडल एजेंसी है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं, 14 नंबर की योजना इंदिरा महिला शक्ति निधि। ठीक है, ये प्रश्न जो है वो बहुत अच्छा प्रश्न बन जाता है साथियों, और अभी आज के इस एग्जाम में पूछा भी गया है इसमें। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। राजस्थान सरकार द्वारा सेकंड ग्रेड का जो एग्जाम हुआ संस्कृत शिक्षा विभाग का, ठीक है, सेकंड ग्रेड एग्जाम, उसके अंदर आज ही ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो महिला शक्ति निधि की घोषणा कब की गई, तो यहां से अभी ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक है, तो 18 दिसंबर 2019 को, ध्यान से देखिए, 18 दिसंबर 2019 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महिला सशक्तिकरण को समर्पित इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना का क्या किया, शुभारंभ किया। ठीक है, तो एक प्रश्न तो ये बन गया, 19-20 हो गया। इसके तहत राज्य ने प्रति वर्ष 200 करोड़ रुपए अर्थात 5 वर्ष के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तीसरी महत्वपूर्ण बात देखिए, महिला सशक्तिकरण का मतलब सरकार कई प्रकार के ऐसे कार्य करेगी जो महिलाओं के लाभ के लिए किए जाएंगे। उसमें देखिए महिला सहायता समूह, यानी ये मैं ये कह सकता हूं कि जो हेल्पिंग समूह बनाए गए महिलाओं द्वारा, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए 1000 करोड़ रुपए का ऋण मिल सकेगा। पहला प्रश्न तो यही है, 1000 करोड़ रुपए का क्या मिल सकेगा, ऋण मिल सकेगा। इस निधि के माध्यम से प्रदेश के 5 विभिन्न योजना शुरू की जाएगी। तो पहली इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, 1 करोड़ रुपए तक का ऋण मिलेगा इस योजना में। इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण व कुशल संवर्धन, 75,000 निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण। आप जानते हैं RSCIT महिलाओं के लिए सरकार निःशुल्क करा रही है। तीसरा, इंदिरा महिला शक्ति लेखा प्रशिक्षण योजना, 5000 महिलाओं को लेखांकन का यानी अकाउंटिंग का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इंदिरा महिला शक्ति शिक्षा सेतु योजना, शिक्षा से वंचित रही 50,000 बालिकाओं और महिलाओं को भी क्या उपलब्ध कराई जाएगी, शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। इंदिरा महिला शक्ति कौशल संवर्धन योजना, सामर्थ्य योजना 10,000 महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो RSDCL जो है उसके अकॉर्डिंग भी क्या किया जाएगा, प्रशिक्षण। नेक्स्ट देखिए, यहां पर देखिए मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना। ठीक है, तो मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार ने कोरोना वायरस के अनाथ बच्चों को समुचित परवरिश के लिए 12 जून 2021 में मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना की क्या की, शुरुआत की। कोरोना के कारण माता पिता दोनों अथवा एकल जीवित माता या पिता को खोने वाले बेसहारा बच्चों को इस योजना के तहत तत्काल सहायता रुपए 1 लाख एक मुश्त अनुदान व 18 वर्ष पूरे होने पर 2500 की राशि प्रति माह। इसके अलावा अनाथ बालक बालिकाओं को 18 वर्ष होने पर 5 लाख रुपए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बता भी दिया था, 12वीं कक्षा तक पढ़ाई की आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
इसके अलावा महामारी के कारण अपने पति को खो चुकी विधवा महिलाओं को भी राज्य सरकार द्वारा एक मुश्त 1 लाख रुपए की सहायता अनुदान के रूप में दी जाएगी। साथ ही ऐसी महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपए पेंशन भी दी जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा लोक कल्याणकारी मुख्यमंत्री महोदय का कार्यक्रम है। ठीक है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि उस दुख की घड़ी में जो कोरोना काल हमारे लिए एक त्रासदी था, उसके अंदर जो भी अपने माता पिता को खो चुके हैं उनको कुछ संबलन जरूर मिलेगा। हालांकि माता पिता की कोई क्षतिपूर्ति जो है वो कोई नहीं कर सकता। यहां पर देखिए 16 नंबर पर इंदिरा रसोई योजना, देखिए ये काफी ट्रेंडिंग कर रही है आजकल और अक्सर क्वेश्चन यहां से पूछे भी जा रहे हैं, तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है। ये इंदिरा रसोई योजना, राजस्थान सरकार ने कोई भूखा नहीं सोए, ये मुख्यमंत्री का खुद का एक नारा भी था, संकल्प के साथ 20 अगस्त 2020, ये ध्यान रखिए कब प्रारंभ किया हमने, 20 अगस्त 2020 से राज्य के शहरी क्षेत्रों में इंदिरा रसोई योजना की क्या की शुरुआत की। स्वायत्त शासन विभाग इसकी नोडल एजेंसी है, ये यानी स्वायत्त शासन विभाग इसका नोडल एजेंसी बनाया गया। इस योजना के तहत राज्य के शहरी गरीब लोगों को 8 रुपए में गुणवत्तापूर्ण पौष्टिक भोजन दिया जा रहा है। इस योजना में राज्य सरकार ने प्रति व्यक्ति थाली अनुदान राशि 12 रुपए थी, जिसे 1 जनवरी 2022 से बढ़ाकर कितने रुपए कर दिया, 17 रुपए कर दिया। ठीक है, तो ध्यान रखिए थाली की जो कॉस्ट है वो कितने रुपए कर दी गई है, वो यहां पर 8 रुपए में गुणवत्तापूर्ण भोजन, लेकिन सरकार ने प्रति थाली अनुदान राशि जो सरकार ने दे रखी थी वो 12 रुपए थी और फिर उसको बढ़ाकर कितना कर दिया, 17। लेकिन ध्यान रखिए 8 रुपए में ही थाली मिलती है, अनुदान बढ़ाया सरकार ने, थाली की कीमत नहीं बढ़ाई है, ये आपको ध्यान में रखना है। कहीं ऐसा नहीं कि सब पूछे कि कितने रुपए में व्यक्ति को भोजन मिलता है और वहां उत्तर 12 और 17 दे दे, नहीं, वहां आपका उत्तर होगा 8 रुपए में मिलता है, अनुदान बढ़ाया है। राज्य सरकार द्वारा योजना पर प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इस योजना के तहत 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम 250 ग्राम चपाती, ठीक है, 100 ग्राम चावल और अचार दिया जाता है। ठीक है, इंदिरा रसोई योजना में 358 रसोइयों का संचालन किया जा रहा है, लेकिन राजस्थान बजट 22-23 में इसकी संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी है, 1000 कर दी गई है। ठीक है, तो ये यहां पर चलिए आगे बढ़ लेते हैं। 17 नंबर देखिएगा आप यहां पर मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना। ठीक है, ये भी एक बहुत अच्छी योजना है राजस्थान सरकार की। देखिए यहां पर इसका प्रारंभ कब किया गया है, तो 24 फरवरी 2021 से इसका प्रारंभ किया गया। यह कृषक कल्याण कोष के माध्यम से 3 वर्षों हेतु अनुदान पर आधारित है। योजना के अंतर्गत 5 लाख कृषकों को उन्नत किस्म के बीज वितरित किए जाएंगे। एक तो यह है उन्नत किस्म के, क्या करेगी सरकार, 5 वर्षों तक, 5 लाख कृषकों को 3 साल तक क्या देगी, उन्नत बीज। 3 लाख कृषकों को निःशुल्क बायो फर्टिलाइजर एवं बायो एजेंट्स दिए जाएंगे। 3 लाख कृषकों को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स किट उपलब्ध कराए जाएंगे। 1 लाख कृषकों के लिए कंपोसाइट यूनिट की स्थापना की जाएगी। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि किसानों के लिए सरकार यहां पर पूरी तरीके से समर्पित नजर आ रही है इस योजना के अंतर्गत। ठीक है, तो मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना, और राजस्थान सरकार देखिए अभी बिजली का बिल भी जो खेती की जो है 2000 यूनिट तक फ्री कर दिया है उसको। ठीक है, जो खेती कनेक्शन है यानी किसान का घरेलू कनेक्शन नहीं, एक कृषि कनेक्शन की बात कर रहे हैं। 18 मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना, ऊर्जा योजना। देखिए ये बड़ी योजना है राजस्थान सरकार की और इसको अभी राजस्थान सरकार ने बजट 2023-24 में 2000 यूनिट तक बिजली को यहां पर कृषि पर जो कनेक्शन दिया गया उसमें 2000 यूनिट तक बिजली को फ्री कर दिया है। तो बड़ी योजना राजस्थान सरकार की। देखिएगा किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना का शुभारंभ कब किया गया, 17 जुलाई 2021। एक तो प्रश्न बन जाता है ये। दूसरा, ऊर्जा विभाग इस योजना का नोडल विभाग है, तो ऊर्जा विभाग इसका क्या हो गया, नोडल हो गया। इसमें इस योजना पर सालाना 1450 करोड़ रुपए का क्या हो गया, अतिरिक्त भार। इसमें कृषि उपभोक्ता को बिजली दरों पर प्रतिमाह 1000 या अधिकतम 12000 रुपए अनुदान दिया जाएगा। यानी प्रतिमाह 1000 अनुदान और साल में 12000। इसके अलावा यदि बिल आता है तो सरकार वो बिल तो देगी लेकिन 12000 रुपए का अनुदान दे देगी। साल भर में 12000 रुपए तक का यदि बिल है तो आपको बिल नहीं भरना। कुल मिलाकर बात है ये। समस्त
सामान्य श्रेणी, ग्रामीण, ब्लॉक और सप्लाई कृषि उपभोक्ता, मीटर्ड एंड फ्लैट रेट कृषि उपभोक्ता इस अतिरिक्त अनुदान के पात्र होंगे। फ्लैट का मतलब होता है जिनके फिक्स यूनिट आ रही है, ठीक है, उनके फिक्स कर रखा है सरकार ने। यह अनुदान सीधे किसानों के बैंक खाते में आएगा। इस योजना का लाभ मई 2021 से बिजली के बिलों पर लागू होगा। बिजली बिल की राशि 1000 से कम होने पर शेष राशि का समायोजन उसी वित्तीय वर्ष के आगामी माहों में किया जाएगा। ठीक है, तो ये यहां पर देख लीजिए, ये अच्छी योजना राजस्थान सरकार के किसानों के लिए। चलिए नेक्स्ट योजना देखिए, ये बहुत प्रशिक्षित योजना है और अब तक 3 एग्जामों में इसको पूछा गया। सीईटी जो ग्रेजुएशन वाला जो पेपर हुआ था उसमें भी यहां से प्रश्न आया था, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, लेकिन उसमें कहा था कि कितना ऋण प्रदान किया जाता है इसके अंदर, ऐसा प्रश्न वहां से पूछा गया था। तो इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना कब प्रारंभ हुई? 16 अगस्त 2021 को मुख्यमंत्री द्वारा अनुमोदन किया गया। पहला प्रश्न यही बन जाता है कि कब प्रारंभ हुई? 16 अगस्त 2021। इसका क्रियान्वयन कौन कर रहा है? स्वायत्त शासन विभाग के माध्यम से हो रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर्स, जो विक्रेता होते हैं, सर्विस सेक्टर के युवाओं एवं बेरोजगारों के स्वरोजगार, रोजमर्रा की जरूरत हेतु आर्थिक स्थिति बेहतर करना है। इसके तहत लाभार्थी को बिना किसी गारंटी के, इस बात पर ध्यान दीजिए, 50,000 रुपए का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। जो छोटी ठेली लगाते हैं या स्ट्रीट वेंडर है, गलियों में घूम के अपनी बेचते हैं बेचारे, तो उनके लिए सरकार ने अपनी एक योजना चलाई है, उनको सम्मेलन देने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, जिसमें 50,000 रुपए का ब्याज मुक्त ऋण उनके लिए क्या किया जाएगा? उपलब्ध कराया जाएगा। योजना का लाभ नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम की सीमा में रह रहे 5 लाख लाभार्थियों को प्रदान किया जाएगा। यानी छोटे कस्बों में ये योजना लागू नहीं होगी, या तो फिर नगर पालिका होनी चाहिए, नगर परिषद और नगर निगम। दूसरी बात, लाभार्थी की आयु 18 से 40 वर्ष तक हो, वह बेरोजगारी भत्ता प्राप्त न हो। योजना 1 वर्ष के लिए लागू रहेगी। 31 मार्च 2022 तक नए ऋण स्वीकृत किए जा सकेंगे। ऋण पुनर्भरण की अवधि 12 माह होगी, यानी 1 साल के भीतर वो 50,000 रुपए उनको लौटाने होंगे। यानी 1 साल के लिए बिना ब्याज सरकार उपलब्ध कराएगी। 18 से 40 और बेरोजगारी भत्ता प्राप्त नहीं कर रहा हो। चलिए नेक्स्ट 20 नंबर की देखिए, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। तो जो अपने छोटे उद्योग हैं, लघु सूक्ष्म उद्योग, उनको बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इस योजना को प्रारंभ किया। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 13 दिसंबर 2019 से शुरू की गई। इसका उद्देश्य लघु उद्योगों की वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से 10 करोड़ रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराना है। जैसे अपने यहाँ राजस्थान में एक चल भी रही है राजसीको, ठीक है। योजना अंतर्गत उद्यमियों को 25 लाख रुपए तक के ऋण पर 8%, 5 करोड़ रुपए के ऋण पर 6 और 10 करोड़ रुपए के ऋण पर 5% ब्याज अनुदान उपलब्ध कराएगा। तो ये बहुत अच्छी योजना है, उद्योगों को, लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा चलाई गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहां पर देखिए 21 मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना। तो ये 5 जून 2021 को मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना प्रारंभ की गई और 5 जून 2021 को देखिए, इसमें वही पात्र होंगे जो राजस्थान के निवासी होंगे। पहली बात तो ये होगी कि राजस्थान के निवासी होंगे वो इसके अंदर शामिल होंगे। और ये भी पता होना चाहिए यहां पर, इस योजना का उद्देश्य आर्थिक तंगहाली से ग्रस्त प्रदेश के मेधावी प्रतिभावान पात्र विद्यार्थियों को सुनहरे भविष्य की तैयारी के लिए प्रोफेशनल कोर्स व प्रतियोगिता परीक्षाओं की उत्कृष्ट तैयारी के अवसर प्रदान करना है। ठीक है, पात्रता SC, ST, OBC, MBC, ठीक है, अल्पसंख्यक एवं आर्थिक रूप से EWS के विद्यार्थी पात्र होंगे। यानी जनरल कैटेगरी के अंदर इंक्लूड नहीं होगी, ध्यान रखिए। ठीक है, जनरल EWS तो होगा, ठीक है। और उनका परिवार की आय 8 लाख रुपए प्रति वर्ष से कम होगी, जिनके माता पिता सरकार के कार्मिक के रूप में पे मैट्रिक्स लेवल 11 तक का वेतन प्राप्त कर रहे होंगे, पात्र होंगे। किसी भी छात्र छात्राओं को इस योजना का लाभ केवल 1 वर्ष की अवधि के लिए देय होगा। यानी कोई बच्चा यदि यूपीएससी की, यानी यूपीएससी, RPSC और राजस्थान में L10 के ऊपर अन्य परीक्षा रीट, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ग्रेड पे 2400 या पे मैट्रिक्स लेवल 5 से ऊपर की परीक्षा, कांस्टेबल आदि की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर बात यह है कि 3600 ग्रेड पे और RS तथा RPSC, UPSC 2800, 2400
उनकी और कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा, लेकिन ध्यान रहे उसके परिवार की आय 8 लाख रुपए से कम हो, राजस्थान का निवासी हो और उसका पिताजी L11 पे मैट्रिक से नीचे गवर्नमेंट सर्विस में हो। और गवर्नमेंट में नहीं है तो चलेगा, ये नहीं, पर वो ये है कि अगर गवर्नमेंट में लगा हुआ है तो उसके लिए भी योजना है, लेकिन वो पे मैट्रिक्स लेवल 11 से कम होना चाहिए, यानी वो सेकंड ग्रेड तक का आदमी होना चाहिए, फर्स्ट ग्रेड में नहीं होना चाहिए। लेक्चरर वगैरह होगा तो उसके बच्चों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। चलिए यहां पर देखिए, यह भी हमने कहा मुख्यमंत्री अनुप्रेरित योजना कोई लाभार्थियों में कम से कम 50% छात्राएं रहेंगी, ये उसका ही आगे रूप बढ़ता हुआ। अपना आवास छोड़कर अन्य शहर प्रतिष्ठित संस्था में कोचिंग से प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को भोजन आवास के लिए 40,000 प्रति वर्ष अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई जाएगी। 40,000 रुपए और एक्स्ट्रा दिए जाएंगे यदि वो अपना शहर छोड़कर कहीं और तैयारी कर रहा है तो। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, सामाजिक न्याय अधिकारिता, अल्पसंख्यक विभाग द्वारा इसका संचालन किया जा सकेगा, यानी टीएडी और जो सोशल जस्टिस वाला जो डिपार्टमेंट है वो इसके लिए, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट है वो भी इसके लिए और नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगा। सामाजिक नियम अधिकारिता विभाग इसका नोडल विभाग है। ये देखिए, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग इसका नोडल विभाग है। ये बहुत अच्छा प्रश्न बन जाता है साथियों, अक्सर कई बार पूछ भी लेता है इस प्रश्न को, तो ये आपको इस लाइन पर गौर करिएगा। राजस्थान बजट 2022-23 में मुख्यमंत्री अनुपूरति कोचिंग योजना का दायरा बढ़ाते हुए उसके अंदर 15,000 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित किया गया है। ठीक है, तो ये अच्छी योजना थी। नेक्स्ट देखिए, यहां पर 22 नंबर की योजना आपके स्क्रीन पर आ रही है, निर्यातक बनो मिशन। ठीक है, तो ये योजना भी काफी अच्छी है। निर्यातक बनो, प्रदेश में बेहतर निवेश व ज्यादा रोजगार के अवसर खोलने के लिए राजस्थान के उद्योग विभाग और राजस्थान राज्य के औद्योगिक विकास और निवेश विभाग रीको ने 19 जुलाई 2021, देखिए रीको द्वारा 29 जुलाई 2021 से निर्यातक बनो, ठीक है, निर्यातक बनो मिशन शुरू किया गया। इस मिशन के तहत करीब 22,000 निर्यातक बनाने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, तो पहली बात तो रीको ने चलाई, कब चलाई तो यहां भी आपको ध्यान रखना है, 29 जुलाई 2021 से चलाई और इसमें 22,000 निर्यातक बनाने का क्या रखा गया, लक्ष्य रखा गया। इससे राज्य से होने वाले निर्यात में 25% वृद्धि होने की क्या जताई गई है, यहां पर उम्मीद जताई गई है। चलिए नेक्स्ट देखिए, कृषक कल्याण कोष, ये तो छोटा सा है। किसानों को व्यापार और खेती करने में आसानी के लिए 1,000 करोड़ रुपए का कृषक कल्याण कोष 16 दिसंबर 2019 को गठित किया गया। कब किया गया, 16 दिसंबर 2019। नेक्स्ट देखिए, आदिवासी भागीदारी योजना, तो देखिए 9 अगस्त को क्या मनाया जाता है, विश्व आदिवासी दिवस, विश्व आदिवासी दिवस। तो उसके ऊपर यहां पर देखिए विश्व आदिवासी दिवस के ऊपर यहां पर 9 अगस्त 2021 को क्या किया गया, इस योजना का, आदिवासी भागीदारी योजना का प्रारंभ किया गया। जनजाति भागीदारी योजना, इसे जनजाति भागीदारी योजना भी कहते हैं। ठीक है, यह अच्छा प्रश्न बन जाता है, काफी इंपॉर्टेंट भी है। इसमें जनजाति समुदाय के समावेशी विकास के लिए उनकी आवश्यकता को अनुरूप कार्य करवाए जा सकेंगे। योजना के तहत 10 लाख तक के कार्यों की स्वीकृति जिला कलेक्टर, ये बहुत महत्वपूर्ण है, 10 लाख से अधिक रुपए और 25 लाख रुपए तक के कार्यों की स्वीकृति आयुक्त जनजाति क्षेत्रीय विकास। देखिए क्षेत्रीय जनजाति विकास जो है उसका मुख्यालय उदयपुर में है, ध्यान रखिएगा, तथा 10 लाख से अधिक तथा 25 लाख से अधिक की स्वीकृतियां जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग के स्तर से जारी की जाएंगी। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये अच्छी बात है, सरकार ने 10 लाख से अधिक और 25 लाख तक के कार्यों की स्वीकृति आयुक्त जनजातीय क्षेत्रीय विकास द्वारा की जाएगी और उससे भी अधिक सरकार कर सकती है, इसमें कोई वो नहीं है। बहुत अच्छी योजना है साथियों। नेक्स्ट देखिए, यहां पर 25 नंबर योजना आपकी स्क्रीन पर आ रही है। यहां पर देखिएगा, मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन सम्मान पेंशन योजना। तो देखिए राजस्थान सरकार ने सामाजिक कल्याण के रूप में अपना एक नया पेंशन कार्यक्रम भी प्रारंभ किया है और अभी आपने देखा गहलोत साहब ने 2023-24 में भी इसकी जो 500 रुपए जिनको पेंशन मिल रहे उनको बढ़ाकर 1,000 रुपए कर दिए, तो सामान्य पेंशन में भी। लेकिन ये तो मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना है,
पहले तो इसकी नोडल एजेंसी कौन है, यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। पहला क्वेश्चन यही बन जाता है कि इसकी नोडल एजेंसी कौन है, तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग इसको संचालित कर रहा है। 55 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला तथा 58 वर्ष या इससे अधिक आयु का पुरुष जो राजस्थान का मूल निवासी हो, राजस्थान में रह रहा हो, जिसके जीवन निर्वाह हेतु स्वयं एवं पत्नी ऑब्लिक पति की नियमित आय का स्रोत नहीं हो, अथवा प्रार्थी एवं पत्नी संपत्ति की समस्त स्रोतों से कुल वार्षिक आय 48,000 रुपए से कम हो, पेंशन दी जाएगी। बीपीएल, अंत्योदय, आस्था कार्डधारी परिवार, सहरिया, कथोड़ी, खैरवा जाति के व्यक्तियों को आय संबंधी शर्त में छूट दी गई है, यानी उनकी आय 48,000 से भी अगर अधिक होगी तो भी चलेगा। इस योजना के तहत 55 वर्ष एवं इससे अधिक आयु की महिलाओं व 58 वर्ष या इससे अधिक आयु के पुरुषों को 750 रुपए प्रति माह और 75 वर्ष की आयु होने के पश्चात 1,000 रुपए प्रति माह पेंशन दी जाएगी। यानी अगर उम्र 55 से ऊपर है, ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखिए 750 रुपए, और यदि 75 साल से ऊपर यदि उम्र हो गई है तो 1,000 रुपए प्रति माह क्या दी जाती है, मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन दी जाती है। ठीक है, तो अच्छी योजना है ये। नेक्स्ट देखिए, मुख्यमंत्री एकल नारिक सम्मान पेंशन योजना। एकल नारी का मतलब समझिए, यानी विधवा, परित्यक्ता या तलाकशुदा महिला को एकल नारी की बात कही गई है। तो यहां देख लेते हैं उसके लिए क्या पेंशन का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना 1 जून 1974 को शुरू की गई, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित है। 18 वर्ष या अधिक आयु की विधवा, परित्यक्ता यानी जिसको छोड़ दिया गया हो, तलाकशुदा महिला जो राजस्थान की मूल निवासी हो तथा राजस्थान में रह रही हो, जिसके जीवन निर्वाह हेतु तो स्वयं की नियमित आय का कोई स्रोत नहीं है, अथवा प्रार्थी की समस्त आय 48,000 रुपए से कम हो को पेंशन दे है। यहां देखिए, और इसमें देख लेते हैं बीपीएल, अंत्योदय, आस्था कार्डधारी, सहरिया, कथोड़ी, खेरवा और एचआईवी एड्स पॉजिटिव हो, राजस्थान एड्स कंट्रोल सोसाइटी में पंजीकृत है, ऐसी विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिलाओं को आय संबंधी शर्त छूट प्रदान की गई है, यानी उनकी आय 48,000 से अधिक हो सकती है। इस योजना के अंतर्गत विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला जिनकी आयु 18 से 55 वर्ष है, तो वहां पर 500 रुपए, 55 से 60 में 750 और 60 से 75 के लिए 1,000 और 75 से अधिक है तो उसे 1,500 रुपए प्रति माह क्या प्रदान की जाएगी, पेंशन प्रदान की जाएगी। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ लेते हैं। यहां पर देखिए 27 नंबर की योजना देखिए, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन। देखिए जो दिव्यांग होते हैं उनके लिए विशेष जन का यहां पर सरकार ने प्रावधान किया है। ये भी सरकार के ये कह सकता हूं कि बहुत ये काफी पुरानी योजना भी है। ये दोनों योजना जो है अभी आपने देखा था, एकल महिला वाली और ये योजना दोनों, तो इनका 29 नवंबर 1965 से ही इसका प्रारंभ कर दिया गया था। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग इसको संचालित करता है। 55 वर्ष से कम आयु की महिला व 58 वर्ष से कम आयु के पुरुष विशेष योग्यजन पेंशनर को 750 रुपए प्रति माह, 55 से 75 वर्ष की महिलाओं में 58 से 75 वर्ष के पुरुष पेंशनर को 1,000 रुपए और 75 से अधिक आयु के पेंशनर्स को 1,250 रुपए प्रति माह, सिलोकोसिस और कुष्ठ रोग ग्रस्त पेंशनरों को 1,500 रुपए प्रति माह पेंशन दी जाती है। तो ये देखिए वैसे इजिली है, याद करना भी कोई समस्या नहीं है। या सामान्य अवस्था में देख लीजिए आप 75 से ऊपर है तो 1,000 रुपए, अन्यथा तो फिर 1,250 और 1,500 रुपए। यहां पर देखिए 28 नंबर की योजना, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। देखिए जब ये राजस्थान सरकार द्वारा, ध्यान रखिए पहले तो जब 19 नवंबर 2020 में ये योजना प्रारंभ की गई थी तो केवल और केवल उन्हीं के लिए प्रारंभ की गई थी जो प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर उनके अंदर थे, रह रहे थे। लेकिन बाद में इस योजना को क्या कर दिया, इस योजना को लगभग पूरे राजस्थान में इसको, अब राजस्थान के सभी 33 जिलों में इस योजना को क्या किया गया है, इस योजना को प्रारंभ किया गया है। ठीक है, तो राजस्थान के 22-23 के बजट में पूरे प्रदेश में इसको लागू करने की घोषणा कर दी गई। और एक चीज और भी आपको ध्यान रखनी है कि 19 नवंबर 2020 को जब ये प्रारंभ हुई प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, तो उस समय ये
पूरे राजस्थान में नहीं थी, लेकिन ये 2022-23 के बजट से यानी 1 अप्रैल से पूरे राजस्थान में लागू हुई। इसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को 3 वर्ष तक बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार लाने के लिए, जब वो उनके संतान होती तो दूसरे संतान के जन्म पर लाभार्थी को 5 चरणों में 6,000 रुपए सीधे उनके खाते में क्या किए जाते, हस्तांतरित किए जाते। तो यहां पर ये ध्यान रखने वाली बात है, 6,000 रुपए उनके खाते में, 5 चरण होंगे इसमें, ठीक है। तो यहां पर आपको पता भी होना चाहिए 5 चरण के अंदर अगर हम देखेंगे तो पहले उनके हजार रुपए उनके खाते के अंदर आ रहे हैं 1000 दिनों में, फिर यहां पर देखिए 2000 और फिर 1000, इस प्रकार से 6,000 रुपए उनके खाते में क्या किए जाने, हस्तांतरित किए जाने हैं। नेक्स्ट देखिएगा यहां पर पालनहार योजना, ये काफी अच्छी योजना है पालनहार, ठीक है। और आप जानते हैं कि इस योजना का प्रारंभ कब हुआ, 2004 में हुआ। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग इसकी नोडल एजेंसी है। ऐसे अनाथ जिनके माता पिता की मृत्यु हो गई या उनके आजीवन कारावास मौत की सजा हो गई, माता पिता में से एक की मृत्यु हो गई और दूसरा आजीवन कारावास काट रहा हो, इस योजना में सभी माता पिता के अनाथ बच्चों, विधवा के बच्चों, विवाहित विधवाओं के बच्चों, कुष्ठ रोग HIV से संक्रमित माता पिता के बच्चों, नाते गई हुई महिलाओं के बच्चों, 3 बच्चों तक, ध्यान रखिए यहां भी 3 ही बच्चों तक लागू है, अगर ऐसा नहीं है 4-5 बच्चे हों, नहीं 3 बच्चों तक ये लागू है। विशेष योग्यजनों, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिलाओं के बच्चों को शामिल किया गया है, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखना है 0 से अगर 6 वर्ष तक के बच्चे जो होते हैं तो उन्हें 0 से 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उन्हें 1500 रुपए, ठीक है, प्रति माह पालनहार योजना में दिए जाते हैं, ठीक है। और 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों को 2500 रुपए प्रति माह पालनहार योजना में दिए जाते हैं, ठीक है। और ये योजना की अगर हम बात कर लें तो हम ये कह सकते हैं कि 2,000 रुपए और अतिरिक्त भी इसमें प्रदान किए जाते हैं, 2,000 रुपए अतिरिक्त जूते और स्वेटर के लिए, जूते एवं स्वेटर के लिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। तो 0 से 6 वर्ष तक कितने रुपए मिलेंगे प्रति माह, 1500 रुपए, और 6 से 18 तो यहां पर 2500 रुपए, ठीक है, प्रदान किए जाएंगे, ठीक है। ये अच्छी योजना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहां पर देखिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, देखिए ये तो बहुत ज्यादा परीक्षा में पूछ रहा है। इस योजना का प्रारंभ कब हुआ, 9 सितंबर 2022 से इस योजना का प्रारंभ किया गया। और मैं पहले भी कह चुका हूं कि लगातार बैक टू बैक इस योजना का तो यह शहरी क्षेत्र में सरकार ने अभी 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराने के लिए यह योजना प्रारंभ की और इसके लिए 800 करोड़ रुपए वार्षिक खर्च होंगे, यह भी इसके अंदर प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है स्थानीय निकाय विभाग, ये इंपॉर्टेंट है, वो इसके क्या कर रहा है, नोडल एजेंसी के रूप में काम कर रहा है। स्थानीय निकाय विभाग जो है इसकी मैं लिख भी देता हूं, नोडल एजेंसी स्थानीय निकाय विभाग सीधे तौर पर इसके लिए कार्य कर रहा है, ठीक है। और इस योजना का प्रारंभ कहां से किया गया, तो खानिया की बावड़ी, कहां, जयपुर, ठीक है। तो विद्यार्थियों जयपुर से इसका प्रारंभ किया गया। तो राजस्थान के बजट 2022-23 में शहरों में भी रोजगार सुनिश्चित करने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू करने की घोषणा की। इसके माध्यम से आगामी वर्ष से शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले परिवारों को उनके द्वारा मांगे जाने और प्रति वर्ष 100 दिवस का क्या उपलब्ध कराया जाएगा, रोजगार। और इसके लिए सरकार ने कितने रुपए का प्रावधान किया है, 800 करोड़ रुपए। बहुत व्यापक प्रचार प्रसार किया, ठीक है, गहलोत सरकार ने यहां पर, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट, मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क योजना, तो महिलाओं के लिए योजना चलाई गई। यहां पर देखिए जो महिलाएं परिवार की आजीविका में योगदान दे सकती है उनके लिए मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क योजना राजस्थान के बजट 2022-23 में करना प्रस्तावित की गई थी। आगामी वर्ष 20,000 महिलाओं को इस योजना अंतर्गत लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है। इस पर लगभग 100 करोड़ रुपए का व्यय होगा। मोबाइल ऐप जागृति पोर्टल का भी प्रारंभ किया गया है, ठीक है। तो जागृति पोर्टल का भी क्या किया गया है, प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट देखिए,
मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना। तो यहां पर राजस्थान सरकार ने डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए, आईटी को बढ़ावा देने के लिए एक और योजना चलाई, मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना। कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान करने एवं पात्र परिवार को घर सरकार की सुविधाओं का लाभ पहुंचाने की दृष्टि से, घर पर सुविधाओं का लाभ पहुंचाने की दृष्टि से राजस्थान बजट 2022-23 में मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना का प्रारंभ करना प्रस्तावित की गई। इसके तहत चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखियाओं को 3 वर्ष इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन दिए जाने की योजना प्रस्तावित है। लेकिन ध्यान रखिए, इसके अंदर उन्हीं परिवारों को शामिल किया जा रहा है जो खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत आते हैं और चिरंजीवी परिवार, तो चिरंजीवी में वही मोस्टली आ रहे हैं। हालांकि जो अतिरिक्त शुल्क देकर भी चिरंजीवी का लाभ ले रहे हैं वो इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो यहां पर स्मार्टफोन सरकार द्वारा किया जा रहा है, वितरण किया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना काफी अच्छी योजना है। नेक्स्ट देखिए यहां पर मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना। तो ये दूध उत्पादों को के जो, या किसान कह सकते हैं एक तरीके से पशुपालक है, उनको बढ़ावा दिया गया है। ठीक है, तो दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहित करने के लिए उद्देश्य से अप्रैल 2013 को 2 रुपए प्रति लीटर दुग्ध अनुदान हेतु मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना प्रारंभ की गई। राज्य सरकार द्वारा 1 फरवरी 2019 यहां ध्यान दीजिए से इस योजना को शुरू किया गया। ठीक है, तो यहां देखिए इसमें 2 रुपए का जो है अनुदान बढ़ाया गया था और 1 फरवरी 2019 से इस योजना को शुरू किया गया। राजस्थान बजट 2022-23 में इस योजना के अंतर्गत दुग्ध देव अनुदान राशि 2 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 5 रुपए प्रति लीटर करने की क्या की गई थी, घोषणा की गई थी। चलिए नेक्स्ट देखिए साथियों, मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना। तो ये एक अच्छी योजना है, यहां भी देख लीजिएगा, मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना। मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना वर्ष 2017 में शुरू की गई। तो विद्यार्थियों कब शुरू की गई? 2017 में। इसका प्रमुख उद्देश्य कृषकों द्वारा स्वयं के खेतों में अच्छी किस्म के बीज निर्माण को बढ़ावा देना। प्रारंभ में इसका क्रियान्वयन 3 कृषि जलवायु खंडों कोटा, भीलवाड़ा और उदयपुर में किया गया। ठीक है, वर्ष 2018-19 में योजना के राज्य के समस्त 10 कृषि जलवायु खंडों में इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। तो 10 जो कृषि जलवायु खंड है उसमें इसका वर्तमान में क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना अंतर्गत गेहूं, जौ, चना, ज्वार, सोयाबीन, मूंग, मोठ, मूंगफली, उड़द की 10 वर्ष से कम अवधि तक की पुरानी किस्मों का बीज उत्पादन शामिल किया गया है। तो ये मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना का प्रारंभ 2017 में हुआ। वर्तमान में संपूर्ण राजस्थान के 10 कृषि जलवायु क्षेत्रों में इसका संचालन किया जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना। तो इसके अंतर्गत कृषि विपणन सहित कृषि कार्य के दौरान दुर्घटना के मामले में कृषकों, खेतीहर मजदूरों एवं हम्मालों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए की सहायता राशि भी दी जाती है। तो राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना, जो कृषक या खेती कार्य करते हुए कोई दुर्घटना हो जाती है और तो उसके अंदर यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो 2 लाख रुपए की क्या दी जाती है, सहायता राशि दी जाती है। चलिए साथियों नेक्स्ट चलते हैं, यहां पर राजीव गांधी जल संचय योजना। तो राजीव गांधी जल संचय योजना, ये देखिए राजीव गांधी जल संचय योजना के अंतर्गत प्रथम चरण का सूत्रपात कब हुआ? 20 अगस्त 2019 को इसके प्रथम चरण का क्या हुआ? सूत्रपात हुआ। राज्य के 33 जिलों के सभी 295 ब्लॉक्स के लगभग 4000 गांवों में इसका प्रारंभ किया गया, जिसमें प्रथम चरण की अवधि कितनी है? 2 वर्ष है। ठीक है, तो 2 वर्ष के लिए प्रारंभ किया गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, यहां पर महात्मा ज्योतिबा फूले मंडी श्रमिक कल्याण योजना 2015 है। तो देखिए ये राज्य में महात्मा ज्योतिबा फूले मंडी श्रमिक कल्याण योजना कब लागू की गई? तो कब लागू की गई? 2015 में लागू की गई थी। इस योजना की मुख्य विशेषता निम्नलिखित है। प्रसूति सहायता, महिला अनुज्ञप्तिधारी श्रमिकों की अधिकतम 2 प्रसूति अवधि के लिए राज्य सरकार द्वारा अकुशल श्रमिक के रूप में निर्धारित प्रचलित मजदूरी दर के अनुसार 45 दिवस की मजदूरी समतुल्य सहायता राशि का भुगतान किया जाएगा। तो 45 दिन प्रसूति के दौरान सीधे तौर पर सरकार द्वारा भुगतान किया जाएगा अकुशल
श्रमिक के रूप में, जितनी भी अकुशल के दी जाती है उसमें पितृत्व अवकाश पुरुष अनुज्ञप्तिधारी श्रमिक को 2 प्रसूति अवधि राज्य सरकार द्वारा अकुशल श्रमिक के रूप में निर्धारित प्रचलित मजदूरी दर के अनुसार 15 दिवस की मजदूर समतुल्य राशि का पितृत्व अवकाश के रूप में सहायता से भुगतान किया जाएगा। यानी महिला को 45 दिन यानी 1.5 महीने और पुरुष को 15 दिन का जो भी अवकाश काल के दौरान जो भी अकुशल मजदूरी निर्धारित की गई है श्रमिक के रूप में, उतना भुगतान सरकार द्वारा निःशुल्क किया जाएगा। ठीक है, तो इस योजना का मतलब ये था। 2015 में ये योजना क्या की गई, प्रारंभ की गई। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसके अंदर इसी के अंदर ही ज्योतिबा फूले के अंदर ही विभाग के लिए सहायता अनुज्ञप्तिधारी महिला श्रमिकों को स्वयं के विभाग के लिए 50,000 रुपए की सहायता राशि दे होगी और पुरुष महिला श्रमिक को अपनी पुत्रियों के विवाह के लिए 50,000 रुपए की सहायता राशि एवं सहायता अधिकतम 2 पुत्रियों के लिए दे होगी। यानी लड़की की शादी के लिए 50,000 रुपए और स्वयं की शादी के लिए भी 50,000 हो सकता है, कोई कार्य करता हो और शादी नहीं की हो। छात्रवृत्ति मेधावी छात्र पुरस्कार योजना मंडी में ऐसे अनुज्ञप्तिधारी श्रमिक जिनके पुत्र पुत्री जो 60% या इससे अधिक अंक प्राप्त करते हैं, तो इस योजना के अंतर्गत क्या दी जाएगी, छात्रवृत्ति दी जाएगी। चिकित्सा सहायता भी यहां पर दी गई है। अनुज्ञप्तिधारी हम्माल को गंभीर बीमारी कैंसर, हार्ट अटैक, लीवर, किडनी आदि होने पर दशा में सरकारी अस्पताल या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी भी अस्पताल में भर्ती रहने के लिए चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति अधिकतम 20,000 रुपए की क्या प्रदान की जाएगी, सहायता प्रदान की जाएगी। चलिए, तो ये यहां पर देखिए एक और सरकार ने बड़ा डिसीजन लिया। यहां पर देखिए 38 नंबर मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। तो यहां पर हमने थोड़ी देर पहले भी लघु उद्योगों के लिए सरकार की बात की थी, आपको याद होगा। राज्य में विनिर्माण सेवा व्यापार क्षेत्र में नए उद्यम स्थापित करने के लिए वर्तमान उद्यमों के विस्तार के लिए इस योजना का प्रारंभ किया गया। और ये योजना कब प्रारंभ की गई थी, तो यहां पर देखिए 13 दिसंबर 2019 को इस योजना को प्रारंभ किया गया। और इस योजना में प्रावधान किया गया कि आधुनिकीकरण विविधीकरण के लिए वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से ₹10 करोड़ रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराए जाने के हेतु मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना को अधिसूचित कर 13 दिसंबर 2019 को क्या कर देगा, प्रारंभ। इस योजना के अंतर्गत उद्यमी को 25 लाख तक के ऋण पर 8%, 5 करोड़ पर 6% और 10 करोड़ पर 5% अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसकी बात आप लोगों से की थी। ये उद्योगों को, लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा इस योजना का क्या किया गया, प्रारंभ किया गया। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, देखिए मुख्यमंत्री युवाओं पर काफी जोर भी दे रहे हैं उनको। यहां पर देखिए, तो यहां मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, राज्य सरकार की इस योजना को 1 फरवरी 2019 को क्या किया गया, प्रारंभ किया गया। कौशल रोजगार उद्यमिता विभाग इसका नोडल एजेंसी है। इसके अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता 3,000 पुरुषों के लिए और 3500 रुपए किन के लिए, महिला, ट्रांसजेंडर और दिव्यांग जनों युवाओं को प्रतिमाह अधिकतम 2 वर्ष या रोजगार पाने तक जो भी पहले हो वितरित किया जा रहा है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, पुरुषों को 3,000 और महिलाओं को 3500 रुपए की। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना को अधिक प्रभावी बनाने और युवाओं को रोजगार क्षमता की दृष्टि से योजना के नवीन दिशा निर्देश मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 27 अक्टूबर 2021 को जारी किए गए। ठीक है, तो नए निर्देश आ गए जिसके अनुसार अब आवेदकों को बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए अनिवार्य रूप से इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। सरकारी विभागों को कम से कम 3 महीने कौशल प्रशिक्षण के बाद 4 घंटे इंटर्नशिप करनी होगी। तो यानी कुल मिलाकर बात है कि आप भत्ता लेना चाहते हो तो काम भी करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त भत्ता राशि में 1,000 रुपए पुरुष आवेदकों के लिए, 4,000 रुपए, यानी आप देखिए 3,000 प्लस कितने हो गए, 1,000, तो यहां पर आपके कितने हो गए, 4,000 रुपए। अब और महिलाओं के लिए कितने हो गए, दिव्यांगजनों, ट्रांसजेंडर आउट के लिए 4500, यानी पहले 3500 और 1,000 रुपए की क्या कर दी गई, वृद्धि। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 के प्रावधान 1 जनवरी 2022 से प्रभावी हैं। यानी अब हम ये कह सकते हैं कि पुरुष को जो भत्ता मिलेगा वो कितना मिलेगा, 4,000 रुपए। ठीक है, और महिला को जो मिलेगा वो कितना, 4500 रुपए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहां पर 40 नंबर आपका यहां पर आ रहा है। देखिए, राजस्थान जन आधार योजना विभिन्न योजनाओं के लाभ
की सरलता, सुगमता एवं पारदर्शी रूप से आमजन तक पहुंचाने के उद्देश्य एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान की विचारधारा को प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 18 दिसंबर 2019 को राजस्थान जन आधार योजना की शुरुआत की गई। साथ ही राजस्थान जन आधार योजना क्रियान्वयन के लिए एक स्वतंत्र प्राधिकरण का गठन किए जाने का प्रावधान भी किया गया। ठीक है, तो राजस्थान जन आधार योजना कब 18 दिसंबर 2019 से क्या की गई, प्रारंभ की गई। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं। यहां पर मुख्यमंत्री राजश्री योजना, ये काफी इंपॉर्टेंट योजना है। देखिए, बालिकाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए, बालिकाओं के स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति में सुधार के लिए मुख्यमंत्री राजश्री योजना चलाई जा रही है। ठीक है, इसमें यहां पर देखिए, यह प्रमुख योजना है जो राज्य में महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता लाने की अपेक्षा करती है। इस योजना के अंतर्गत राज्य से संबंधित जून 2016 या उसके बाद जन्म लेने वाली बालिकाओं को क्या दी जा रही है, वित्तीय सहायता दी जा रही है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक पात्र बालिका के अभिभावक को, संरक्षक को 6 किस्तों में कितने रुपए प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, तो कितने रुपए प्रदान किए जाएंगे, 50,000 रुपए दे है। ठीक है, तो 50,000 रुपए दे है, यानी जन्म पर, पहले जन्म पर, तो जन्म पर कितने रुपए दे होंगे, 2500 रुपए। तो जन्म पर तो क्या दे होंगे, 2500। फिर यहां पर देखिए, 1 वर्ष की जब वो हो जाएगी तो फिर उसको 2500 रुपए पुनः दे होंगे। ठीक है, फिर स्कूल में प्रवेश लेने पर, स्कूल में प्रवेश लेने पर 4000, प्रवेश लेने पर 4000 रुपए उसको प्रदान किए जाएंगे। फिर यहां पर देखिए, कक्षा 6 में जब वो जाएगी तो उसे पुनः कितने, 4000 रुपए, सॉरी कक्षा 6 में उसको मिलेंगे 5000 रुपए, 5000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। और 10वीं के अंदर जब वो जाएगी तो 10वीं में उसके अंदर कितने रुपए मिलेंगे, तो 11000 रुपए उसको प्रदान किए जाएंगे। और जब वो 12वीं में जाएगी तो यहां पर उसको 25,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, तो 1 जून 2016 से यहां पर ये प्रभावी है। और ये बहुत अच्छी बात है, जन्म पर 2500, 1 वर्ष और 2500, स्कूल में प्रवेश पर 4000, कक्षा 6 में जब वो चली जाएगी तो फिर वो कितना होगा, यहां पर 5000 रुपए दे होंगे। 10वीं के अंदर अगर बात करें तो वहां पर 11000, 12वीं में उसको 25,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। कुल मिलाकर 6 किस्तों में 50,000 रुपए दिए जाने का प्रावधान किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखिए, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, ये भी बहुत अच्छी योजना है सरकार की। इस योजना के अंदर लड़कियों को विभिन्न चरणों में लाभान्वित किया जा रहा है। SC ST अल्पसंख्यक वर्ग की BPL परिवार की 18 एज से अधिक वर्ष की लड़कियों के विवाह पर 31,000 उपहार रूप स्वरूप पैसे दिए जाएंगे। यदि लड़की 10वीं पास है तो अतिरिक्त 10,000, यानी अगर लड़की ने 10वीं पास की है तो उसको पैसे कितने मिलेंगे, 41। और यदि लड़की स्नातक है तो उसको रुपए कितने मिलेंगे, 51,000। ठीक है, तो यहां पर 51,000 रुपए उसको, यदि लड़की ने इस ग्रेजुएशन कर रखा है तो उसे 51,000 रुपए दिए जाएंगे। इसी प्रकार शेष श्रेणियों के BPL परिवार, अंत्योदय परिवार, आस्था कार्ड, आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिला, विशेष योग्यजन, पालनहार में लाभार्थियों की लड़कियों की शादी, 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिला खिलाड़ियों को भी स्वयं की शादी में 21,000 रुपए दिए जा रहे हैं। यदि लड़की 10वीं पास है तो अतिरिक्त 10,000 और लड़की स्नातक है तो 20,000, यानी 21 और 10 31। और यहां पर देखिए 20, यानी यहां पर भी आपको ध्यान रखना है कि 20,000 अतिरिक्त रुपए यहां पर दिए जा रहे हैं। 41,000 उनको भी दिए जा रहे हैं यदि कोई खिलाड़ी है, उसकी स्वयं की शादी हो, या फिर कोई BPL परिवार के अलावा भी अंत्योदय परिवार, आस्था कार्ड परिवार भी उनके पास में हो तो उनको भी यह राशि प्रदान की जा रही है। चलिए नेक्स्ट देखिए, 43 नंबर, 7 सूत्री कार्यक्रम। तो 7 सूत्री कार्यक्रम, ये पहले तो आपको ये पता होना चाहिए 7 सूत्री कार्यक्रम में क्या क्या शामिल है, ये भी क्वेश्चन अच्छा बन जाता है। 7 सूत्री कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ, 2009-10 में प्रारंभ किया गया। इसके 7 घटक होते हैं, सुरक्षित मातृत्व, शिशु मृत्यु दर में कमी, जनसंख्या को स्थिर करना, बाल विवाह की रोकथाम, कम से कम 10वीं तक के स्कूलों में लड़कियों की का अवधारण, 6 नंबर महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल की सुरक्षा प्रदान करें, 7वां नंबर स्वयं सहायता समूह के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने के लिए महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण। ये 7 सूत्री कार्यक्रम है, 2009-10 में प्रारंभ हुआ। और इन 7 लक्ष्यों को लेकर अक्सर ये लक्ष्य जो है वो पूछे जाते रहते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से आगे बढ़ेंगे।
यहां पर देखिए सावित्रीबाई फुले महिला कृषक सशक्तिकरण योजना, तो यहां पर देखिए योजना चलाई गई है सावित्रीबाई फुले महिला कृषक सशक्तिकरण योजना है। 21 फरवरी 2018 को राज्य सरकार द्वारा ई भुगतान को बढ़ावा देने के लिए सावित्रीबाई फुले महिला कृषक सशक्तिकरण योजना लागू की गई। इसके तहत राज्य की कृषि उपज मंडी समितियों में महिलाओं के द्वारा ई भुगतान प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की गई। ई विक्रय के बाद 50,000 से अधिक ई भुगतान पर 500 तथा 1 लाख से अधिक ई भुगतान पर 1,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी। ठीक है, यानी आप मंडी में कोई ये कह सकते हैं कि आप अपना फसल जब बेचान करते हैं तो इस योजना के तहत अगर आप ट्रांजैक्शन करेंगे, यानी जो पैसा आप प्राप्त करेंगे ई चालान के माध्यम से, ई विक्रय के माध्यम से, तो फिर आपको यहां पर क्या होगा, आपको 50,000 रुपए से अधिक भुगतान पर 500 रुपए और 1 लाख से अधिक भुगतान पर 1,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट देखिए किसान कलेवा योजना। तो किसान कलेवा योजना ये अपनी 45 नंबर की योजना है जो अपन देख रहे हैं। राजस्थान सरकार द्वारा मंडियों में अपनी उपज विक्रय करने हेतु आने वाले कृषकों को रियायती दर पर भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 20 जनवरी 2014 को किसान कलेवा योजना की, यानी नाश्ता या भोजन कह सकते हैं, भोजन की थाली का अधिकतम मूल्य 40 रुपए निर्धारित है, जिसमें 35 रुपए मंडी समिति द्वारा व 5 रुपए भोजन करने वाले द्वारा दिए जाएंगे। यानी किसान को 5 रुपए देने, 35 रुपए जो है वो मंडी समिति प्रदान करेगी। 40 रुपए में थाली भोजन मिलेगा यदि वो अपनी फसल बेचान करने जाता है तो। यहां पर देखिए 46 नंबर की योजना आपके स्क्रीन पर है। यहां पर देखिए कालीबाई भील मेधावी स्कूटी योजना, ठीक है, छात्रा स्कूटी योजना है और काफी इंपॉर्टेंट भी है, आप जानते हैं यहां पर। और इसके अंतर्गत कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना 15/16 में प्रारंभ की गई। उच्च शिक्षा विभाग यानी हाई एजुकेशन डिपार्टमेंट इस योजना का संचालन कर रहा है। इसमें मेधावी छात्रों के लिए चल रही अन्य स्कूटी वितरण योजना को एकीकृत कर इस योजना का क्या किया गया, प्रारंभ किया गया। ठीक है, और इसमें एक बात और है कि राजस्थान का की निवासी होनी चाहिए, राजस्थान की निवासी, और आय 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, लाख रुपए से कम। ठीक है, तो उसी को ये मिलेगा। एक SC ST OBC सामान्य वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग की छात्राओं को स्कूटी देने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो सामान्य वर्ग आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग होना चाहिए, उसको इस SC ST OBC और सामान्य वर्ग आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, ठीक है, तो इनके लिए प्रावधान किया गया है। एवं अल्पसंख्यक वर्ग की छात्राओं को भी स्कूटी देने का क्या किया गया है, प्रावधान किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखिए देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना। यह योजना 2011-12 के अंदर शुरू की गई। राज्य उच्च शिक्षा विभाग, यहां भी ध्यान रखिए, इसकी नोडल एजेंसी है। राज्य में अति पिछड़े वर्ग की जातियों बंजारा, बाल्दिया, लवाना, गड़िया, लोहार, गाडोलिया, गुर्जर, रायका, रेवारी, देवासी, गडारिया के लिए यह योजना संचालित है। योजना का उद्देश्य अति पिछड़े वर्ग की छात्राओं को विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री परीक्षाओं में अधिक से अधिक अंक लाने, उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने, उच्च अध्ययन हेतु आकर्षित करने एवं उच्च शिक्षा हेतु वाहन सुविधा उपलब्ध कराने से आर्थिक सहयोग प्रदान करना है। तो उसके लिए ये योजना प्रारंभ की गई थी, देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना। बहुत अच्छी योजना, ये कह सकता हूं कि एक बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काफी महत्वपूर्ण योजना सिद्ध हुई। यहां पर देखिए 48 नंबर की योजना 1 रुपए किलो गेहूं योजना। तो ये एक योजना है 1 रुपए किलो गेहूं योजना। यह योजना खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा चलाई जा रही है। ठीक है, यानी जो हमारा खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग है वो इसको चला रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत अंत्योदय राशन कार्ड धारियों को 35 किलो प्रति राशन कार्ड, बीपीएल व स्टेट बीपीएल लाभार्थियों को 5 किलो प्रति यूनिट प्रति माह 1 रुपए किलो की दर से गेहूं उपलब्ध कराया जा रहा है। योजना 1 मार्च 2019 से अब तक 1,74,00,000 लाभार्थियों को 2 रुपए के स्थान पर 1 रुपए प्रति किलो की दर से गेहूं वितरण किया जा रहा है, जिसमें राजस्थान सरकार द्वारा
लगभग 250 करोड़ रुपए का वहन किया गया है। ठीक है, तो 1 रुपए किलो गेहूं का वितरण पहले 2 में किया जा रहा था, अभी 1 रुपए किया गया। 1 रुपए किलो गेहूं योजना, ठीक है, कब से लागू कर दी गई? 1 मार्च 2019 से और अब तक। यहां पर ध्यान दीजिए, ये हमारे गांव के अंदर राशन वितरण जो प्रणाली है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, उसके अंतर्गत गेहूं प्रदान किया जाता है। जो खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत आते हैं उन परिवारों को, तो उन्हें 1 रुपए के अंदर 1 किलो गेहूं सरकार द्वारा प्रदान किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहां पर महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय, आप देखिए सरकार ने ब्लॉक स्तर पर लगभग ये महात्मा गांधी विद्यालय प्रारंभ किए गए और 19 जून 2019 से महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय संचालित हैं, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित। तो इनका प्रारंभ 19 जून 2019 से किया गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150 जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम 12 तक स्थापित करने का निर्णय लिया गया। राज्य में 553 से अधिक महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय संचालित होंगे और अभी गहलोत सरकार ने 2023-24 के बजट में घोषणा कर दी कि 1000 नए महात्मा गांधी विद्यालय और खोले जाएंगे। तो महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम विद्यालय और खोले जाएंगे, 1000 और खोले जाएंगे। कब? 22-23 के बाद में 23-24 के बजट में। ध्यान देखिए 23-24 का बजट जो लेटेस्ट बजट है उसके अंदर ही घोषणा हुई। यहां पर देखिए राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019, तो ये इन्वेस्ट राजस्थान के क्रम में एक राजस्थान सरकार का बड़ी योजना है, प्रोत्साहन दिया जा रहा है। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा इस योजना का नोडल एजेंसी बनाया गया है। ठीक है, तो उद्योग एवं वाणिज्य विभाग को ही इसका नोडल एजेंसी बनाया गया है। 17 दिसंबर 2019, या ध्यान दीजिए 17 दिसंबर 2019 से राज्य में तीव्र स्थायी एवं संतुलित औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने हेतु राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 को प्रभावी ढंग से लागू किया गया है। यह योजना 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगी। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिए कब से इसका प्रारंभ? 17 दिसंबर 2019 से 31 मार्च 2026 तक ये प्रभावी रहेगी योजना। योजना के अंतर्गत देय एवं जमा SC/ST का प्रतिशत EPF/ESI के नियोक्ता के अंशदान का न्यूनतम 50% पुनर्भरण, विद्युत कर, मंडी भूमि कर में 7 वर्षों के लिए 100% छूट तथा स्टैंप ड्यूटी व भूमि रूपांतरण शुल्क में 100% छूट का प्रावधान किया गया है। तो ये उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कुछ सरकार ने शर्तों में परिवर्तन किया है। वैसे मुझे लगता नहीं है कि इस प्रकार के क्वेश्चन भी सरकार रखेगी, लेकिन कोई भी नोडल एजेंसी जो भी हमारी भर्ती एजेंसी है वो मुझे नहीं लगता कि ऐसे क्वेश्चन रखेगी। लेकिन फिर भी अपन तो सिर्फ इतना सा ध्यान रख लें कि राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना कब प्रारंभ हुई और कब तक ये प्रभावी रहेगी। ठीक है, तो फिर भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 51 नंबर आपके स्क्रीन पर आ रहा है। यहां पर देखिए राजस्थान सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम फैसिलिटेशन ऑफ इस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन अधिनियम 2019, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। तो इसकी नोडल एजेंसी तो ये हो गई सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग। ठीक है, दूसरा राज्य में MSME उद्यमों की व्यवधान रहित स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए 17 जुलाई 2019 को राजस्थान सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम फैसिलिटेशन ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन अधिनियम 2019 लागू किया गया। राजस्थान सरकार ने इस अधिनियम के निष्पादन हेतु 12 जून 2019 को एक वेब पोर्टल लॉन्च किया। ठीक है, तो यहां पर राजस्थान सरकार द्वारा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम को बढ़ावा देने के लिए एक्ट लाया गया 2019 में। चलिए जन सूचना पोर्टल 2019, तो इसका भी प्रारंभ सरकार द्वारा किया गया। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की मूल भावना से प्रेरित होकर राजस्थान सरकार द्वारा 13 सितंबर 2019 को जन सूचना पोर्टल 2019 का लोकार्पण किया गया। वर्तमान में 115 विभागों की 260 योजनाओं सेवाओं को शामिल किया गया है। तो जन सूचना पोर्टल का प्रारंभ कब किया गया? तो 13 सितंबर 2019 को 15 विभागों की 260 योजनाओं को इसके अंदर क्या किया गया है? शामिल किया गया। नेक्स्ट देखिए जनता क्लिनिक, तो यहां पर ये देखिए जनता क्लिनिक, तो यहां 18 दिसंबर 2019 को
वाल्मीकि कॉलोनी मालवीय नगर जयपुर में प्रथम जनता क्लिनिक का क्या किया गया, उद्घाटन किया गया। कहां पर किया गया, तो वाल्मीकि कॉलोनी मालवीय नगर जयपुर। प्रथम चरण में जयपुर शहर में 12 और जोधपुर में 3 जनता क्लिनिक क्या खोले जा चुके हैं। तो जयपुर शहर में 12 और जोधपुर में 3 क्लिनिक खोले जा चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, यहां पर देखिए मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि योजना। तो ये देखिए एक और योजना है, मुख्यमंत्री जिला नवाचार इनोवेटिव, ठीक है, निधि योजना 1 अप्रैल 2021। ध्यान रखिए, वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा इस योजना की स्वीकृति दी गई। इस योजना का उद्देश्य राज्य के प्रत्येक जिले के जिला कलेक्टर द्वारा अनुभव की गई जिले की स्थानीय आवश्यकताओं एवं जन आकांक्षाओं के अनुरूप उनके नवाचारों का समावेश करते हुए जन उपयोगी परिसंपत्तियों के सृजन से संबंधित कार्य स्वीकृत कर रोजगार के अवसर सृजित करना है। यानी जिला कलेक्टर को यह निर्णय दिया गया कि आपकी लोकेलिटी की जो नेसेसरी चीजों के आधार पर आप ये डिसीजन लें, ठीक है, और इस योजना में उपलब्ध राशि के लिए कार्यों की स्वीकृति जिला कलेक्टर द्वारा की जाएगी। राज्य स्तर पर ग्रामीण विकास विभाग और जिला स्तर पर जिला परिषद यानी ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ क्रियान्वयन एजेंसी है। तो ये साथियों आपकी 54 कुछ योजनाएं थी, 54 जिनको हम लोग लेकर आए थे। हालांकि कुछ योजनाएं और भी हैं जो काफी महत्वपूर्ण भी है। तो आज के कक्षा कार्यक्रम में इतना ही। अगर आपको हमारी ये योजना का जो भी कार्यक्रम हमने आप लोगों के समक्ष रखा पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हमारा नेक्स्ट एडिशन जो आए वो आपके लिए रहे। अब हम आपसे लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।